हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। अगर आप लोग वैशाली ज़िला से हैं तो इस पेपर को आप लोग देख के ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोग वैशाली ज़िला से नहीं हैं, बिहार के किसी भी कोना से हैं, तो आप लोग इस पेपर को देख के जाइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। और हो सकता है कि सभी ज़िला में अलग अलग प्रश्न आए, या हो सकता है कि यही पेपर आपका हूबहू आए। और ये जो पेपर है ये वैशाली ज़िला से लीक हुआ है ये पेपर, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे। और ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल हूबहू आपका यहाँ पे है सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है और 23 यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं 48 एक से लेकर 48 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से आपको 40 बनाना है। और यही पैटर्न आपका 2023 बोर्ड परीक्षा का भी रहेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग बिल्कुल सोल्व करके जाइए, बिल्कुल यही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और इसका पीडीएफ भी हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अब हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी प्रश्न, इसमें जितना प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, और आप लोग इसका आंसर भी यहाँ पे आपको पता होगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बुर्बो वंश का किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनारी से था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये एकदम 100% आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं बिल्कुल उसी में से प्रश्न आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो ये व्यापारियों की संस्था थी। जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण किसने किया था, यानी किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। परीक्षा से पहले आपको एक बार देख लेना है, और बिल्कुल यही सभी प्रश्न हो सकता है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम है उसमें आए। लेकिन जो वैशाली जिला है वो यहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। तो वैशाली जिला में 100% यही क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर आप लोग उधर जिला से हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आने का 100% संभावना है। अगर नहीं भी आता है तो बिल्कुल इसी में से 50% क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर
10 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में हुई। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का रहा। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको सभी आंसर यहाँ पे पता होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो नरोत्तम सिहानुक थे ये कंबोडिया के शासक थे, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। यहाँ पे देखिए 16 से लेके यहाँ पे 19 तक थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे प्रश्न बता देते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो फान बोई चाउ ने लिखा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो तारापुर में किया गया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, ये यानी वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो जो कोयला होता है ये अनवीकरणीय होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या होता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होता है, लेकिन विद्युत नहीं होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि ऊर्जा का कौन गैर पारंपरिक स्रोत है, तो सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो मैग्नीज है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषयों का आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसमें से कौन अधात्विक खनिज है, तो अभ्रक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, लोहा को माना जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मयूर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर कि इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन पे आप लोग भुला के भी टिक मत लगाइएगा, घड़ियाल होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये क्या करता है कि विभिन्न समुदायों के बीच का जो टकराव होता है उसे कम करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में ही यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था, तो मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है, तो यूगोस्लाविया में करना पड़ा है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है, तो नारीवादी कहलाता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 40 नंबर का ऑप्शन कट गया है फोटो लेने में, तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में भारत हो तो उस पे आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो सहज होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए, यानी उपयुक्त तीनों होना चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बता चुके हैं पटना का है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा की है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को कहा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो 33.7% है, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि कृषि की प्रधानता है। और यहाँ पे 47 नंबर देखिए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा है, तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये सभी क्या है, मानव जनित आपदा है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के सोशल साइंस के 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और जितना भी हम पढ़ाए हैं तो लगभग इसमें से जितना पढ़ाए उसमें से 41 प्रश्न यहाँ पे टच हो गया है, यानी जो हम पढ़ाए हैं वो हूबहू 41 प्रश्न आया है। 7 ऐसे प्रश्न हैं जो अभी पढ़ाना अभी बाकी है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग हमसे पढ़िएगा तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लोग इस पेपर को सॉल्व किए होंगे तो लग रहा होगा कि इतना आसान पेपर है, और आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ही लगेगा बहुत ही आसान पेपर है, और आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा
तो यहाँ पे देखिए अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारे ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको क्लास का लिंक मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, पीडीएफ और नोट्स भी आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है। और अभी जैसे अभी देखिए यहाँ पे 5:30 बजे से क्लास चल रहा है, तो अभी यहाँ पे 6 बजे इसका PDF यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 तारीख है आज, और यहाँ पे 25 जुलाई है, और यहाँ पे 26 जुलाई का एक आएगा यहाँ पे PDF ऐसे डाउनलोड करने के लिए, बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ। तो बस यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी आप लोग वीडियो को जस्ट एंड कीजिए और हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे PDF मिलेगा। हम यहाँ पे जस्ट अभी अपडेट कर रहे हैं, आप लोग आइए और वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और आप लोग अगर परीक्षा देते हैं तो उसमें अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो उसका भी क्वेश्चन पेपर हमें फोटो लेके जरूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।